व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। घेवर बना रहा हूँ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन मीठे की रेसिपी है ये, और इसका बनाने का प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग है कि मज़ा आ जाता है ये घर पे बनाने में। और बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट रेसिपी है, लेकिन है बहुत आसान अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करो तो। इस रेसिपी में बिल्कुल मेहनत नहीं करने वाले हैं, मिक्सी के अंदर ही पूरा बैटर बन जाएगा। बैटर बनाने के बाद जब इसको तेल में या घी में आप फ्राई करेंगे पोर करके, तो एक वो जाला बन जाता है, और जब भी प्रोसेस कंटिन्यू होता है उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा घेवर बन जाता है, एकदम परफेक्ट वाला। साथ ही में घेवर के ऊपर जो रबड़ी डाली जाती है वो एकदम परफेक्ट लच्छेदार रबड़ी घर पर कैसे बनाते हैं उसकी भी रेसिपी आज आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल बाहर से अगर खरीदेंगे घेवर तो बहुत महंगे भी पड़ते हैं, घर पे कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएंगे, और ये बनाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले एकदम आसान वाला घेवर का बैटर कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक पैन में 1/4 कप घी डालकर मेल्ट कर लीजिए और हल्का सा गर्म कर लीजिए। एक बार आपका घी मेल्ट हो जाए, अब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही में अब इसके अंदर मैं 2 क्यूब्स आइस के ऐड कर रहा हूँ। अब ये क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आइस ऐड करके मिक्सर ग्राइंडर को आप चला दीजिए और घी और आइस को साथ में मिक्सी में पीस लीजिए। आइस से क्या होगा, घी जो है आपका जम जाएगा। 2 क्यूब्स पहले आइस की मैंने ऐड की थी, अगर आपको लगे एक आधा क्यूब आइस का और डालना है, अगर घी आपका जमा नहीं है तो और डाल सकते हैं। तो अब देख सकते हो मैंने घी को जो है मिक्सी में चला लिया था बर्फ़ के साथ, और घी हमारा जम चुका है। इस स्टेज पर आपको देखना है ज़रा सा भी बर्फ़ का कोई टुकड़ा या पानी जो है बर्फ़ का वो अगर एक्सेस है तो उससे आपको निकाल देना है। तो ये जो मैंने अभी प्रोसेस किया है घी को जमाने का, वो यूजुअली एक परात में या बड़ी सी कढ़ाई में घी के अंदर आइस का ब्लॉक डालकर उसको घुमाते रहते हैं हलवाई, और फिर घी को उस तरीके से जमाते हैं। घर पे हम उतनी क्वांटिटी नहीं बना रहे तो ये मिक्सी में प्रोसेस हो जाता है, काम आसान हो जाता है। आगे का जो बैटर भी है वो भी मिक्सी में ही बनेगा, वो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप मैदा धीरे धीरे 3 बैचेस में ऐड करने वाला हूँ। तो पहला बैच डालकर बस 30 सेकेंड मिक्सी को चला लीजिए। इसके बाद सेकेंड बैच भी डालकर फिर से 30 सेकेंड के लिए मिक्सी को चला लेना है। अब इसमें आखिरी बैच डाल रहा हूँ मैदे का, साथ ही में इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर रहा हूँ। अब बेसन ऐड करने के बाद फिर से मिक्सी को चला लीजिए। तो मैंने अभी मैदे को और बेसन को अच्छे से घी के साथ मिक्सी में चला लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी क्रम्बली है, ये ऐसे क्रम्बली रहना चाहिए, ये गूंदे हुए आटे जैसा नहीं लगना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो मैंने 2.5 कप्स यानी कि 2.5 कप एकदम चिल्ड पानी ले लिया है। ध्यान देना है पानी आपका एकदम चिल्ड होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस 3 से 4 बैचेस में पानी को मिलाइए। आखिरी में आपको इसके अंदर 1 टीस्पून नींबू का रस भी डालना है, और फिर नींबू का रस डालकर भी अच्छे से मिक्सी को चला लेना है। तो आप देख सकते हो सारा पानी मिलाने के बाद आपका बैटर जो है इस तरीके का दिखेगा, और हमारा घेवर का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। इस बैटर को अब मैं स्क्वीजी बॉटल्स में ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे एक बोल में रखकर चम्मच की मदद से भी बाद में आप इसे पोर कर सकते हैं फ्राई करते समय। स्क्वीजी बॉटल या बोल के अंदर जहाँ भी आप ये बैटर को रख रहे हो, जब तक बैटर आप यूज़ नहीं करें तब तक आपका जो बैटर है उसको एकदम चिल्ड रखना है। तो या तो आप बर्फ़ के अंदर रख दीजिए या फ्रिज के अंदर इस बैटर को रख दीजिए। तो घेवर का हमारा बैटर रेडी हो गया। आपने देखा मिक्सी में एकदम फटाफट बन जाता है 5 मिनट के अंदर। तो ऐसे आप बैटर बना सकते हो। बैटर बनाते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जैसे कि जो क्रम्बली टेक्सचर था जब घी और मैदे को हमने मिलाया वो बहुत ज़रूरी है। घी में जब आप बर्फ़ मिलाएंगे, बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलानी है, 1-1, 2-2 क्यूब करके ही डालिए, और जैसे घी जम जाए और आपको बर्फ़ नहीं डालनी है, और जो बाकी का पानी या बर्फ़ है वो निकाल लेनी है। पानी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मैदा जो है वो घी के साथ मिलेगा नहीं और एक पेस्ट बन जाएगा, और अगर पेस्ट बन गया तो जब आप पानी डालेंगे तो जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा, पानी के साथ इमल्सिफाई नहीं होएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्रम्बली टेक्सचर आना चाहिए मैदे का और घी का, और साथ ही में पानी जो है जो आपकी बर्फ़ है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं होना चाहिए घी के अंदर। तो ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए, तो आपका एकदम परफेक्ट बैटर बनेगा। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी एकदम पतली होती है, जो मैंने प्रपोर्शंस बताए हैं आपको वही प्रोपोर्शंस आप यूज़ कीजिए। बैटर को और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एकदम ठंडा रखना है। तो फ्रिज में रख दीजिए फ्राई करने तक, या एक बर्फ़ के बोल के अंदर भी आप इस बॉटल को, या आपने बोल में ही रखा है या आप पाइपिंग बैग में डालकर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं, लेकिन एकदम ठंडा बैटर आपको रखना है जब भी आप इसे फ्राई करेंगे। अब फ्राई कैसे करना है, फ्राई करने के लिए घेवर के लिए यूजुअली एक मोल्ड लगता है। जो मोल्ड है कुछ इस तरीके का एक मोल्ड होता है,
तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ आज फ्राई करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे एक भगोना ले लीजिए। अब भगोना तो आपके पास 100% होगा जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, तो इसके अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। खाली होगा क्या, घेवर जो है ये भगोने के साइज़ का बनेगा। भगोना अगर यूज़ कर रहे हैं तो 4 इंच तेल लेना है या घी लेना है और उसके अंदर घेवर बनाना है, तो आपका परफेक्ट घेवर बनेगा। आप केक का मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे केक का मोल्ड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें तेल डालिए और उसमें घेवर डायरेक्टली फ्राई कीजिए, परफेक्ट घेवर बनते हैं हमेशा। तो कटर यूज़ करके, ये जो मोल्ड यूज़ करके कैसे बनता है घेवर, उसे फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ऐसे एक फ्लैट बर्तन में आपको तेल या घी ले लेना है और फिर ये रिंग को, ये मोल्ड को उसमें प्लेस करना है। जो आपकी तेल की या घी की हाइट है वो मोल्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो मोल्ड के नीचे होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बैटर को फ्राई करते टाइम बैटर को ठंडा रखने के लिए मैं यहाँ पर एक जग के अंदर पानी और बर्फ़ मिक्स कर रहा हूँ और इस बॉटल को इसी में रहने दूंगा ताकि हमारा जो बैटर है वो एकदम ठंडा रहे फ्राई करते समय। तेल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है और एकदम हाई फ्लेम पर गर्म करना है जब तक कि तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। घेवर बनाने के लिए तेल आपका एकदम ज़्यादा गर्म होना चाहिए। एक बार आपका तेल एकदम गर्म हो जाए तो आप मीडियम हाई पर फ्लेम को रखेंगे घेवर को फ्राई करते समय। तेल एक बार गर्म हो जाए, अब आपको क्या करना है, इस स्क्वीजी बॉटल से धीरे धीरे मोल्ड के अंदर आपका बैटर गिरना चाहिए। बैटर जैसे ही तेल के ऊपर गिरेगा तो छड़ से एकदम उठेगा और ऐसे जाला बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही बबल्स बैठने लगेंगे फिर से आप एक धार जो है इस बैटर की गिराएंगे तेल के अंदर और ये प्रोसेस को आपको कम से कम 6 से 7 बार करना है जब तक कि एक लेयर जो है जाले का वो नहीं बन जाता है। एक बार इस तरीके से एक लेयर बन जाए, एक जाला बन जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, एक बेलन ले लीजिए और बेलन से ऐसे बीच में एक होल बना दीजिए। फिर से ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली करना है। बैटर गिराना है, झड़ से उठेगा ऊपर, जैसे ही बबल्स वापस से सेटल डाउन होंगे आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। ये प्रोसेस लगभग आपको 16 से 18 बार करना है ताकि आपकी जो घेवर की हाइट है वो अच्छे से बन जाए। अगर आप थोड़ा सा और मोटा घेवर बनाना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम्स इसमें बैटर पोर कर सकते हैं, मैं यूजुअली 16 से 18 बार इसमें पोर करता हूँ परफेक्ट हाइट के लिए। जब जब बीच में बैटर जमा हो जाएगा तो बेलन से आप होल कर सकते हैं और बैटर पोर करना इस होल के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने सारा बैटर पोर कर लिया है जितना मुझे करना था। अब इसे थोड़ी देर के लिए आपको फ्राई होने देना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। एक बार ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो बस आसानी से निकल जाता है। बेलन ले लीजिए, इसको हल्का सा नीचे ऐसे पुश कीजिए, इस रिंग कटर को, ये मोल्ड को है, अलग से निकाल लीजिए और आपके घेवर को भी तेल से या घी से निकाल लीजिए और इसका एक्सेस जो ऑयल है या घी है उसे ड्रिप ऑफ होने दीजिए। एक बार तेल या घी निकल जाए इसमें से, इसको फिर एक छन्नी में रेस्ट करने दीजिए अच्छे से ताकि ये ठंडा हो जाए और इसमें कुछ और घी तेल बचा है तो वो भी निकल जाए और हमारा जो एकदम परफेक्ट घेवर है वो रेडी हो गया है। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग तरीका है और बहुत ही मज़ा आता है जब ये जाला बनना शुरू हो जाता है। इतना इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है। ये मोल्ड जो है उसको यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी अगर कढ़ाई या जो बर्तन जिसमें फ्राई करें वो बड़ी है, आप 3-4 एक साथ भी मोल्ड रख सकते हैं और एक साथ घेवर फ्राई कर सकते हैं। तो एक ही समय में उतने ही टाइम में आपके 3-4 घेवर एक साथ फ्राई हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है। अगर आप एक एक घेवर ही बनाने वाले हैं और आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो मैंने आपको जो भगोने वाली टेक्निक बताई वो यूज़ कर सकते हैं और एकदम परफेक्ट घेवर आपके हमेशा बनेंगे। तो घेवर जितने चाहें आप बना लीजिए, बैटर हमेशा आपका ठंडा रहना चाहिए। अब नेक्स्ट लच्छे वाली जो रबड़ी है वो कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए एक मोटे तले का बर्तन ले लीजिए ताकि दूध नीचे चिपके ना। अब इसमें 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड कर दीजिए। बीच बीच में करछी चलाते हुए इसे एक उबाल पे ले आइए। एक बार ये उबाल पे आ जाए तो आपकी जो आंच है उसको एकदम धीमी कर देनी है, फ्लेम को लो कर लीजिए। अब लो फ्लेम पर आपको आराम आराम से धीरे धीरे दूध को पकाना है और रिड्यूस करना है जब तक कि ये ऑलमोस्ट 1/3 नहीं हो जाता है। तो लगभग आपको 45 मिनट्स लग जाएंगे रबड़ी बनाने के लिए। हाँ, थोड़ा मेहनत वाला प्रोसेस ज़रूर है लेकिन रबड़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो धीरे धीरे इसको पकाइए। आप नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर एक परत जमने लग जाएगी, जो मलाई की जैसे परत होती है वो जमने लग जाएगी। एक बार वो लेयर आ जाती है तो इस तरीके से एक चम्मच या स्पैचुला को यूज़ करके साइड पे लेके जाइए और साइड पे चिपका दीजिए। और ये प्रोसेस जो है आप जब तक दूध को रिड्यूस कर रहे हैं 1/3 तक, तब तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध जो है आपका रिड्यूस होते जाएगा और ये प्रोसेस आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे। बीच बीच में नीचे से भी हल्का सा आपको स्टर कर देना है कि ताकि आपका जो दूध है वो नीचे तले पे चिपके ना। एक चीज़ का ध्यान देना है, आपकी फ्लेम जो है हमेशा एकदम धीमी होनी चाहिए, एकदम लो होनी चाहिए।
तो आप देख सकते हो लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं और दूध आधा रिड्यूस हो चुका है। इसे अब और कुक करना है इसी तरीके से जब तक कि ये पूरा 1/3 रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स इस दूध को अच्छे से पकाया एकदम धीमी आंच पर, और ये 1/3 हो चुका है, अब एकदम रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें मैं 3 चम्मच, बस 3 टेबलस्पून शक्कर ऐड कर रहा हूँ और इसे अब हल्के हाथों से मिक्स कर देना है और मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है जब तक कि ये थोड़ी सी और गाढ़ी ना हो जाए। अब आप देख सकते हो दूध को मैंने लगभग और 10 मिनट के लिए पका लिया है और ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये थोड़ी लिक्विडी सी ज़रूर लग रही है, लेकिन ये जब ठंडी होगी तो एकदम अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। इस स्टेज पर आप चाहें तो 1 चुटकी भर इलायची पाउडर इसमें डाल सकते हैं। इसे हल्का सा अभी स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और रूम टेम्परेचर पे ले आइए, फिर एकदम ठंडा कर लीजिए फ्रिज में, और जो आपकी परफेक्ट लच्छेदार रबड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो रबड़ी हमारी बन गई है। रबड़ी को आपको एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना है। चिल्ड रबड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और आता है घेवर के ऊपर, तो अच्छे से ठंडा कर लीजिए। अब बस एक लास्ट छोटा सा कॉम्पोनेंट बचा है, हमें एक चाशनी बनानी है जो घेवर के ऊपर डालेंगे। तो चाशनी कैसे बनाते हैं, बस 2 मिनट में फटाफट बन जाती है, देख लेते हैं। 1 कप शक्कर और साथ ही में इक्वल अमाउंट 1 कप पानी ले लीजिए। साथ ही में 1 टीस्पून इसमें नींबू का रस डाल दीजिए ताकि आपकी जो चाशनी हो क्रिस्टलाइज ना हो। अब गैस को चालू करके शक्कर को डिज़ोल्व कर लीजिए। एक बार शक्कर डिज़ोल्व हो गई तब इसे आपको मीडियम फ्लेम पर पकाना है अच्छे से जब तक कि आप एक तार की चाशनी ना बना लें। अब एक तार की चाशनी क्या होती है, अब इसे बस पकाते रहिए जब तक कि ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि ये थोड़ी थिक हो जाए तो एक चम्मच लीजिए, चम्मच में ऐसे चाशनी लगा लीजिए थोड़ा सा इसको 30 सेकंड तक रेस्ट होने दीजिए। फिर हल्की सी चाशनी अपनी उंगलियों के बीच में लीजिए और इस तरीके से चेक कीजिए। जैसी एक तार बननी चाहिए, बहुत सिंपल तरीका है। ऐसी एक तार एक बार बन गई तो आपकी चाशनी रेडी हो गई है। बस गैस को बंद कर लीजिए। गैस को बंद करने का चाशनी को रूम टेम्परेचर पे ले आइए। आपकी घेवर वाली एक तार की चाशनी रेडी हो गई है। हमारे सारे कंपोनेंट्स तैयार हो गए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी भी तैयार हो गई है। अभी इसे असेंबल करना है, तो असेंबल कर लेते हैं घेवरों को वाईएफएल स्टाइल। आपने देखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है घेवर, और इतना मज़ा है ऐसे खाने में। एकदम क्रंची क्रंची घेवर, साथ में वो मलाईदार लच्छेदार रबड़ी, खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये रेसिपी ज़रूर बनाओ, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आपको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। ट्राई करो रेसिपी, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी ये रेसिपी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful ghevar recipe at your home. Cheers.